अस्सलाम वालेकुम। आप लोग मुझे सुन सकते हैं? जी जी सर, बिल्कुल आपकी आवाज़ क्लियर है। चलें शक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम शुरू करते हैं। अच्छा। कल जो हम टॉपिक्स कर रहे थे हम लोगों ने उसमें माफ़ कीजिएगा, ज़रा मुझे आज खांसी है तो पहले से माजरत कर रहा हूँ। उसमें हम लोगों ने परचेज ऑर्डर क्रिएट करना सीखा, सेल्स ऑर्डर क्रिएट करना सीखा। उसके बाद फिर हमने इनवॉइस कैसे क्रिएट, कोटेशन पहले कैसे बनाई, कोटेशन को हमने सेल ऑर्डर में कैसे कन्वर्ट किया और फिर उसको आगे इनवॉइस में कैसे कन्वर्ट किया। फिर इसी तरह हमने परचेज ऑर्डर कैसे बनाया, फिर हमने पैसे सामान कैसे रिसीव किया और फिर आगे हमने किस तरह उसको इनवाइस किया और फिर पेमेंट कैसे हमने की, रिसीव कैसे की कस्टमर से और आगे हमने वेंडर को कैसे की। तो आज मेरी कोशिश है कि मैं आपको क्विक बुक्स ऑनलाइन के ऊपर भी इसका थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूं, ताकि जो ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स हैं वो खास तौर पे वो देख लें कि वहाँ पे ये सेम चीज़ किस तरह हो रही है। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ, ये स्क्रीन शेयर कर लूँ आपके साथ। अच्छा, अब हुआ ये है बेसिकली कि मेरा जो अपना अकाउंट था ना, वो उसमें कुछ प्रॉब्लम आई है जिसकी वजह से ना वो मुझसे लॉगिन नहीं हो रहा। तो मैंने फिर एक और अकाउंट बना के मैंने एंट्रीज करके ना, तो आप लोगों के साथ दोबारा वही सेम उसी पे आ गया हूँ। जो हमारा ट्रायल बैलेंस था मैं आपको दिखा देता हूँ, ताकि हमारा जो बैलेंस शीट थी हम उसी सेम पे हैं, ताकि आप लोगों को भी कोई कंफ्यूजन इसमें ना हो। ये क्या हो गया है? अच्छा, हाँ, इसमें एक अभी एंट्री मेरी शायद एक रहती है। ये बेसिकली एक इशू इसके साथ एक आ रहा है कि हमें इसको दिस ईयर करना पड़ता है इधर। अच्छा, तो इसमें बेसिकली हमने जो किया था, एक फर्नीचर खरीदा था 35,000 का। ठीक है, 20,000 का हमारा एक्सपेंसेस थे और 15 लाख की हमारी इक्विटी थी। ठीक है, बाकी एक ट्रांजैक्शन इसमें शायद मेरी अभी रहती है, वो हबी बैंक से मिज़ान बैंक पे हमने 2 लाख ट्रांसफ़र किए थे, वो रहता है। हाँ, मैं कर देता हूँ आपके सामने। ये कहाँ चली गई? एक्सपेंस से आई और वहाँ से हमने ट्रांजैक्शन की टाइप एक्सपेंस वो चेक सेलेक्ट की। अच्छा, ये हम हबी बैंक से ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे। ठीक है, और हम किस में कर रहे हैं? हम मीज़ान बैंक में कर रहे हैं। अमाउंट क्या है? 2 लाख। और डेट हमारी 1 तारीख हो गई। और इसमें चेक का नंबर क्यों नहीं शो कर रहा? ये एक्सपेंस में किया है हाँ, ये इसलिए। नहीं नहीं, वो मैंने चेक ही शो किया, मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मेरा स्क्रीन में थोड़ा सा बार बार ना एक मेरे सामने एक स्लाइड आ जाती है, आप लोगों को तो नज़र नहीं आ रही है कि वो मेरे पास बार बार शो हो जाती है। तो वो उसकी वजह से मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है।
अच्छा खैर, ये हमने, लेकिन सर ये जो एक्सपेंस को सिलेक्ट क्यों किया? ये तो मैं एक मैं कैश दोबारा एक। दिखाता हूँ, मैं दोबारा दिखाता हूँ। एक्सपेंस में गए, ठीक है, मैंने न्यू ट्रांजेक्शन सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं चेक पे आया हूँ। ठीक है, मैं एक चेक क्रिएट कर रहा हूँ। अगर मैंने बिल एंटर करना होता तो मैं ये बिल में आता। अगर मैं पेमेंट कर रहा होता किसी को एट द स्पॉट, किसी एक्सपेंस के एड पे, तो मैं ये वाला सेलेक्ट करता। परचेज ऑर्डर के लिए मैं ये सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो फिलहाल ठीक मैं है। चेक ठीक बना है। रहा हूँ, तो मैंने चेक सेलेक्ट किया। बैंक मैंने सेलेक्ट किया HPL। चेक का नंबर हमने रख लिया 1001। किस में जा रहे हैं पैसे? मीज़ान बैंक में। कितना जा रहा है? 2 लाख। अच्छा, इसमें एक टैक्स की सेटिंग हुई हुई है ना, इस वजह से मुझे इसको आउट ऑफ स्कोप करना पड़ता है। तो वो मैं आपको सेटिंग बाद में दिखाऊंगा। ओके है, डेट हमारी ओके है। ठीक है, अब मैं सेव एंड क्लोज करता हूँ उसको। और अब हम दोबारा रिपोर्ट्स में आते हैं। में डेसिमल पॉइंट्स खत्म हो सकते हैं क्या? सेटिंग्स में कहीं ऑप्शन इसकी आती है, मैं आप देख के आपको बता दूंगा। हो सकते हैं। इसका पीरियड चेंज करना पड़ेगा। जी, अब आगे देखिए ना, यहाँ पे 48, 2, और आपका 35 का फर्नीचर 6480। इसी तरह आपका 20,000 जो एक्सपेंसेस है हमारे, दो, एक ऑफिस सप्लाईज का 5,000 का, और इंटरनेट 15,000 का। ये देख लें, ये वाले एक्सपेंसेस की बात कर रहा हूँ मैं, 5,000 और 15,000 जो हमने किए थे। ठीक है, और 15 लाख हमारा ओपनिंग बैलेंस इक्विटी, 6480 हमारा बराबर है। ठीक है, इसी को मैं लेके अब आगे चलता हूँ, ताकि आप लोगों जो है मेरे साथ बेंचमार्क हमारा प्रॉपर है। बाद में आप लोग कंफ्यूज ना हो कि वहाँ पे फिगर और यहाँ के फिगर फ्रेक हो गई है। अच्छा, तो अब हाँ क्या है, इफ वही सेम सिस्टम कि हम पहले कस्टमर एक क्रिएट करेंगे। ठीक है, मैंने वैसे ही यहाँ पे एक दो टेस्टिंग के लिए चेक किए थे। न्यू कस्टमर, यहाँ से भी हम इसका डाटा खोल लेते हैं। ठीक है, हमारा कस्टमर था शाह इलेक्ट्रिक, और हसन शाह उसका ओनर था। ठीक है, मिस्टर हसन शाह। ठीक है, और कंपनी नेम था शाह इलेक्ट्रिक। ठीक है, फिर उसी तरह आपकी ईमेल, फोन नंबर, आपने जो अपना डालना हो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। बिलिंग एड्रेस में आप उसका एड्रेस ऐड कर सकते हैं, उसकी सिटी एड्रेस ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है। फिर नोट्स अटैचमेंट में आपने अगर कोई इसके मुतालिक कोई नोट्स डालना है, उसका कोई विजिटिंग कार्ड ऐड करना है, तो आप कर सकते हैं। पेमेंट मेथड आप क्या सिलेक्ट करेंगे, आप डालना चाहें डाल सकते हैं। ये तो अब डिपेंड उसके ऊपर करता है कि आपको कैश पे करता है, क्रेडिट कार्ड करता है, या चेक करता है। तो फिलहाल हम इसको नहीं छेड़ते। टर्म्स हमारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हमने उसको कितने दिन का क्रेडिट देना है, हमने उनको 15 दिन का क्रेडिट देना है। यहाँ पे कितना दिन लिखा हुआ है वैसे? यहाँ पे भी 15 लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा, सेल्स डिलीवरी ऑप्शन जी क्या है कि जो उसकी इनवॉइस आप बनाएंगे वो उसकी टाइप प्रिंट करनी है, सेंड लेटर करनी है, या कंप्लीट डिफॉल्ट करनी है। टैक्सेस में अगर वो सेल टैक्स में रजिस्टर है तो आपने वो डाल देना है उसका नंबर, और इनकम टैक्स में रजिस्टर है तो उसका नंबर डाल देना है। वैसे यहाँ पे सेल्स टैक्स की रजिस्ट्रेशन आएगी। और ओपनिंग बैलेंस में अगर उसका पहले से कोई बैलेंस है तो वो आप डालेंगे। ठीक है, फिर उसका इफेक्ट ऑब्वियसली आपकी इक्विटी में चला जाएगा। इसको आपने सेव कर दिया, ये आपका वो बन गया, कस्टमर ऐड हो गया। ठीक है, अच्छा, इसने हमें क्या कहा था? इसने हमें ऑर्डर दिया था 10 पीसीज ऑफ HP लैपटॉप का। ठीक है, तो अब हम परचेज ऑर्डर ऐड करते हैं।
पहले हम बोल बल्कि आइटम ऐड कर लें, आइटम ऐड करना इंपॉर्टेंट है, आइटम तो ऐड करेंगे तो फिर आगे वो करेंगे। अच्छा, इसमें सर्विसेज का मैंने वैसे ही ऐड कर दिया था, लेकिन अभी मैं आपको दूसरा ऐड करके दिखाऊंगा तो वो भी सेम है, सर्विस का ही होता है, ठीक है। अब ये देखें, जिन्होंने प्लस वर्जन लिया होगा ना उनको ये इन्वेंट्री का ऑप्शन शो करेगा, जिनका दूसरा होगा ना वो नॉन इन्वेंट्री पार्ट्स और ये सर्विस के ऑप्शन शो करेगा, इन्वेंट्री नहीं शो करेगा, ठीक है। तो इसके लिए आप मेक श्योर करें कि आपने प्लस वर्जन के ऊपर लिया हो। इन्वेंट्री क्या थी हमारी, पहले हमने एक मेन हेड बनाना था लैपटॉप्स का, और फिर उसको सब हेड उसके अंदर ऐड करने थे, ठीक है। यहाँ पे आप कैटेगरी ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसमें एक एडिशनल फीचर है, इनिशियल क्वांटिटी हमारे पास नहीं है इसकी, ठीक है। इन्वेंट्री का एसेट है लैपटॉप्स। अभी क्योंकि ये हमारा मेन हेड है तो इसलिए इसमें सेल टैक्स और क्या कहते हैं इनकी प्राइसेस में ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। कॉस्ट ऑफ सेल इसमें कौन सा जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट, यहाँ पे ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसी का ही चार्ट ऑफ अकाउंट ऐड कर लेंगे। लैपटॉप परचेजेस, जैसे कि हमने डेस्कटॉप वर्जन में भी किया था, ठीक है। इसके बाद सेव एंड न्यू, इसमें हमारा था एचपी लैपटॉप परचेजेस, यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे सब अकाउंट से ताकि हमारी चीज़ें लिंक रहें। तो इसमें पहले मैं दूसरे भी आईडी कर देता हूँ, हमारा दूसरा जो था डेल लैपटॉप और लिनोवो लैपटॉप था, ठीक है। तो हम साथ साथ ही ऐड करते जाते हैं। अब कि हमारे हेड्स ऐड हो गए, ठीक है। इसमें फिलहाल क्योंकि ये मेन हेड है तो हमने जैसे इसका सिलेक्ट कर लिया, और इसी तरह इसकी इनकम का भी हम बना देते हैं साथ ही चार्ट ऑफ अकाउंट। ये रहा। यहाँ पे सीधा प्रोडक्ट इनकम आ रही है हमारी, ठीक है। तो हम इसी में ऐड करेंगे, पहले हेड हमारा है लैपटॉप सेल्स, ये हमारा मेन हेड हो जाएगा। ये हेड कौन सा था इसका, सेल प्रोडक्ट इनकम। साथ ही हम बाकी भी ऐड कर देते हैं ताकि बार बार हमें इतना करना पड़े। इसका करने का मकसद सिर्फ ये है कि आपका जो डाटा है, आप कल को देखना चाहेंगे एचपी की इनकम देखनी हो तो आपको एचपी से रिलेटेड डाटा इजीली निकल आए। आपने अगर लिनोवो की देखनी हो तो आपको लिनोवो का डाटा इजीली निकल आए। लेकिन अगर आप टोटल सेल्स इकट्ठा निकाल देंगे तो और फिर आप वहाँ पे देखते रहेंगे तो फिर आपको कन्फ्यूजन होगी कि यार इसमें से मुझे ये तो पता लग ही नहीं रहा है कि मेरी एचपी की सेल कितनी है, मेरी लेनोवो की सेल कितनी है, मेरी लैपटॉप डेल की सेल कितनी है। तो ये सिर्फ मकसद इसलिए होता है कि आपको ज़रा चीज़ें सीधी आपकी रहें। अदरवाइज एक मेन हेड सेल ऑफ प्रोडक्ट इनकम आप बना दें और सारी सेल उसमें ऐड की जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन फिर कल को आप अगर आपकी मेजर कैटेगरीज हैं, जैसे आपने मोबाइल्स में भी डील कर रहे हैं और आप लैपटॉप्स में भी डील कर रहे हैं, तो आप एक लैपटॉप की एक मेन कैटेगरी बना दें, और मोबाइल्स है तो साथ मोबाइल्स की एक मेन कैटेगरी बना दें, एसेसरीज की एक अलग में कैटेगरी बना दें, सर्विसेज अलग कैटेगरी बना दें।
और उसको सब हेड, आपका जो मेन हेड होगा वो एक प्राइम, उसको एक पेरेंट हेड दे दें। उससे ये होगा कि आप हर चीज़ को कल को अलग अलग से अगर देखना चाह रहे हैं कि यार मैं इसमें कितना कमा रहा हूँ, तो वो आपको बेहतर तरीके से उसमें रिपोर्ट निकल आएगी। ये हमारे तीनों हेड्स ऐड हो गए। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे मेन हेड है तो हमने लैपटॉप से ऐड करना है। ठीक है, ये हमने जो आइटम बना रहे थे, ये हम मेन हेड बना रहे थे लैपटॉप का। अब हम बाकी दो हेड बनाएंगे। फिर रीऑर्डर पॉइंट हमारा 20 था। नहीं नहीं, ये तो खैर, चलो खैर हो गया, अब तो हो गया। एचपी का था वो, एचपी लैपटॉप इन्वेंट्री एसेट। यहाँ पे हमने ले ली इसकी एचपी की सेल्स। इसकी सेल प्राइस है हमारे पास कॉस्ट 55,000 और सेल 71,500। और यहाँ पे इसका कॉस्ट ऑफ सेल में हम एचपी सेलेक्ट कर लेंगे, ताकि एचपी से एचपी माइनस हो। इसका था रीऑर्डर पॉइंट 20। ये क्या कह रहा है? Select and date track quantity on hand। ऐसे खुश है तो बस। डेल लैपटॉप, डेल का हमारा था जी 65,000 और 84,500। ये डेल में इसकी सेल चली जाएगी और इसकी कॉस्ट ऑफ सेल इसकी कॉस्ट ऑफ सेल में चली जाएगी। एक तो ये बड़ा मसला है इसका। डेल का रीऑर्डर पॉइंट था हमारे पास में हासिल 25। ऑन हैंड अभी डेट सेलेक्ट कर तो दी है भाई। तीसरा हमारा था लेनोवो लैपटॉप। इसकी हमारी कॉस्ट 75,000 और 97,500। ठीक है, हमारा अब इन्वेंट्री भी क्रिएट हो गई। अब हमारे पास चाहिए वेंडर। वेंडर हमारा भी रहता है एक्सपेंसेस में, सप्लायर्स का हेड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम सप्लायर ऐड कर लेते हैं। एचपी के मिस्टर जाहिद अली हैं। ठीक है, मिस्टर
जाहिद अली, ठीक है। और ये HP लैपटॉप्स हमें बेचते हैं, ठीक है। बाकी इसमें अभी फिलहाल हम कुछ फिल नहीं कर रहे, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस इसका हमने कोई नहीं लिया, क्योंकि अगर ओपनिंग बैलेंस लेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि पहले से इनसे कोई परचेजेज ऐसी की हुई है जिसके हमने पैसे देने हैं। फिलहाल हम क्योंकि जीरो से शुरू कर रहे हैं, इसलिए नो ओपनिंग बैलेंस। अच्छा जी। ये हमारा HP का वेंडर HP लैपटॉप्स का आ गया, ठीक है। अच्छा जी। अब हमने डालना है सेल्स ऑर्डर। सेल ऑर्डर हम देखते हैं किधर से निकलता है। इसमें पहले हमें कोटेशन चाहिए होगी, तो कोटेशन पे जाते हैं। हम्म, यहाँ से चले जाते हैं, एस्टिमेट, कस्टमर एस्टिमेट। अच्छा जी, कस्टमर क्या है जी हमारा? शाह इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। ईमेल आईडी आप डालेंगे तो उसको इसकी कोटेशन ईमेल चली जाएगी। 1 तारीख को हमने उसने कोटेशन दी है, और अगर हम एक्सपायरी डाल देंगे भैया ये कोटेशन जो है ये 6 दिन या 7 दिन के लिए वैलिड है, तो आप डाल सकते हैं। ये एस्टिमेट नंबर आ गया इसका 1001, ठीक है। उसने क्या मांगा है? उसने HP लैपटॉप हमसे मांगा है। कितने पीस मांगे हैं? 10 पीस मांगे हैं। और हम फिलहाल अभी दोबारा इसके साथ नहीं खेल रहे कि पहले प्राइस चेंज करें या फिर करें। 71,500 की हमने उसको इनवाइस के हिसाब से इसको बना दी, ठीक है। अच्छा, इसमें और तो कुछ ऐसा नहीं है, हाँ ठीक हो गया, ठीक है। अब ये हमने सेव कर दिया। अगर सेव एंड सेंड करेंगे तो फिर हमें ईमेल डाल ID डालना पड़ेगी, ठीक है। तो फिलहाल हम सेव कर देते हैं। बिफोर टैक्स रेट, अच्छा अभी क्योंकि हम टैक्स वाला काम नहीं कर रहे, तो अभी इसलिए हम आउट ऑफ टैक्स स्कोप करके इसको सेव करेंगे, क्योंकि टैक्स वाला काम हमने बाद में करना है। अभी फिलहाल हम बेसिक्स समझ रहे हैं, ठीक है। ये आपकी कोटेशन एक एस्टिमेट क्रिएट हो गया। अच्छा, उसने आपको ओके कर दिया और आपको परचेज ऑर्डर भेज दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा? अब आप इसका सेल ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सेल ऑर्डर के ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा? एक मिनट हम देख लेते हैं एस्टिमेट को खोल के कि क्या यहाँ से ही कन्वर्ट होता है। ये सेंटिलेटर जो हमारी पिछली वाली थी वो किधर गई? अच्छा, ये हमारा एस्टिमेट खुल के आ गया है। अब हम ये देख रहे हैं कि ये यहीं से ही कन्वर्ट हो जाता है। हाँ ये देखें, कॉपी टू परचेज ऑर्डर। अच्छा ये क्या चीज़ है? नहीं, ये तो अभी फिलहाल हमें नहीं करना। हाँ करना चाहे तो अभी हम यहाँ से वैसे इसकी ऑप्शन एक हम निकाल सकते हैं कि हमें एक ऑर्डर आया है, तो हमने साथ ही HP को लैपटॉप्स का ऑर्डर देना है, ठीक है। और HP को हमने 15 लैपटॉप्स का ऑर्डर देना है। सप्लायर हमारा जाहिर साहब है। ईमेल आईडी हम फिलहाल उनकी नहीं डाल रहे, ठीक है। 8,25,000 वही अमाउंट आ गई आपकी 55,000 के हिसाब से। तो उसने बेसिकली हमें यहाँ से ऑप्शन वो तो नहीं दी सेल ऑर्डर क्रिएट करने की, लेकिन उसने कहा दिया कि अगर आपके पास सेल ऑर्डर आया हुआ है तो आप डायरेक्ट यहाँ से परचेज ऑर्डर भी क्रिएट कर सकते हैं। खैर हमने एक वो काम भी कर लिया, क्योंकि हमें ऑल ऑर्डर तो देना था। ओके, फिर वही मसला, आउट ऑफ स्कोप से। हमारा परचेज ऑर्डर भी सेव हो गया। अब हमने जाना है सेल ऑर्डर पे ये क्यों ऑप्शन नहीं दे रहा। सेटिंग में चेक कर लेते हैं, शायद सेटिंग में कोई ऑप्शन ऐसी करनी हो। हम सेटिंग में आएंगे।
यहाँ सेल्स में आ गए। अच्छा जी। शिपिंग ऑफ है, डिस्काउंट ऑफ है, डिपॉजिट, डिपॉजिट क्यों ऑफ है ये? अच्छा, मतलब अगर उसने एडवांस दिया हुआ है तो आप डिपॉजिट को यहाँ से माइनस करना चाहें तो आप कर सकते हैं, अगर आप ये फील्ड ऑन कर देंगे कि उसने अगर आपको एडवांस दिया हुआ है पहले से, ठीक है, तो वो आप चीज़ यहाँ पे ऑन करना चाहेंगे तो वो आपका जो एडवांस अगर उसने कोई दिया होगा तो वो उसके पास यहाँ पे सेव शो हो जाएगा। अच्छा जी। हमारी इन्वेंट्री भी ऑन है, मल्टीपल पार्शियल इनवाइसेस और अ सिंगल अल्टीमेट। इसको भी हम अच्छा, यहाँ पे सेल्स ऑर्डर की ऑप्शन अब ये नहीं दे रहा, इसकी मुझे समझ नहीं आ रही, असल में इनसे देना चाहिए इसको असूलन। क्यों सेव नहीं हो रहा? न्यू, और इसमें एस्टिमेट आ रहा है लेकिन वो ऑप्शन नहीं दे रहा, इसकी पता नहीं क्या वजह है। परचेज ऑर्डर तो हम डाल सकते हैं लेकिन सेल ऑर्डर हम नहीं डाल पा रहे। मेरा ख्याल है कि शायद इस एस्टिमेट के साथ ही फिर हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनवॉइस के अंदर, फिलहाल तो जो मुझे भी समझ आ रही है। खैर, हम चलते हैं सेल्स के ऊपर। ठीक है। अच्छा, अच्छा, हमने खैर अभी परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था। जाहिर बात है जब तक हम इन्वेंट्री रिसीव नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? जब हम इन्वेंट्री रिसीव करेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये जो हमारा परचेज ऑर्डर हमने क्रिएट किया था, इसको हम देखते हैं कि हमें यहाँ से ये रिसीव आइटम करने की ऑप्शन देता है या हमें अलग से रिसीव आइटम करना पड़ेगा, क्योंकि जो डेस्कटॉप वर्जन है उसमें तो आप चाहते हैं रिसीव आइटम और एंटर बिल करते हैं तो आपका हो जाता है। अच्छा जी, कॉपी टू बिल। अब आप ये इन्वेंट्री आप रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल बिलिंग डेट आपकी इसमें चलिए 2 कर लेते हैं। ड्यू डेट आपने इससे 30 दिन का टाइम ले लिया। यहाँ पे आपकी आइटम्स आ गई है, ठीक है, वही सेम अमाउंट आ गई। आउट ऑफ स्कोप टैक्स ओके है। अच्छा, इसका बिल नंबर जो उन्होंने इनवॉइस नंबर भेजी थी आपको, वो आ गई। ठीक है, और आपने इसको किया सेव एंड क्लोज। अब हम जाके देखते हैं कि हमारी बैलेंस शीट में क्या वो इन्वेंट्री ऐड हो गई है। ये बस छोटे छोटे फर्क हैं जो आपके डेस्कटॉप में और ऑनलाइन में आपको आएंगे। अच्छा जी, हमारी इन्वेंट्री यहाँ पे ऐड नहीं हो रही, असूलन इसको होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये इन्वेंट्री एसेट शो नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा ये देखते हैं। स्टेटस पेंडिंग। तो सेज है। असूलन तो उसको कर देना चाहिए था, अभी क्यों नहीं कर रहा? परचेज ऑर्डर भी आ गया, परचेज ऑर्डर से हमारा बिल भी आ गया।
इसने इसको, ये देखें यहाँ पे इन्वेंट्री एसेट भी आ रहा है, ये देखें इन्वेंट्री कैटेगरी में इन्वेंट्री एसेट भी आ रहा है। फिर इसने क्यों नहीं किया? हमने क्या डेट में कोई गलती कर दी है? डेट हमारी ठीक है, हमारा प्रोडक्ट भी ठीक है, क्वांटिटी भी ठीक है, प्राइस भी ठीक है, फिर ये हमारी इन्वेंट्री क्यों नहीं रिसीव कर रहा? ये 2 तारीख को रिसीव किया था ना आपने? हाँ नहीं, मैंने उसकी प्राइस एक कर दी, तब भी मैंने उससे फर्क तो उसको करना चाहिए। ये क्यों नहीं इसका शो कर रहा दिस ईयर? सर अब आ गया है ना, देखें रिपोर्ट में आ रहा है। एक सेकंड में दोबारा रिफ्रेश कर लेता हूँ। हाँ अब आया, वो पहले नहीं शो कर रहा था, वही मैं परेशान था कि ऐसा क्यों नहीं कर रहा, मैं ऐसे क्या मिस्टेक कर दिया या चीज़ भूल गया हूँ। हाँ अभी हमारी इन्वेंट्री में एसेट आ गया, ठीक है। तो हमारी बैलेंस शीट अब सही चल रही है। अच्छा अब हम चलते हैं वापस उस एस्टिमेट की तरफ, हम यहीं से चले जाते हैं। अच्छा उस वहाँ पे एक बड़ी अच्छी ऑप्शन है कि वहाँ पे है ना, आप कस्टमर सेंटर खोल के आप कस्टमर से का डाटा निकाल सकते हैं। यहाँ पे शायद ऐसी ऑप्शन नहीं है, मैं खैर इस वाले में खोलता हूँ ताकि हमें बार बार वो अपडेट ना करना पड़े। यहाँ से क्या हमें कस्टमर सेंटर में जाने देता है? नहीं, यहाँ पे भी कोई कस्टमर सेंटर ऐसा नहीं बना हुआ, तो हमें यहीं से ही जाना पड़ेगा। यहाँ पे ये कस्टमर्स आ गए, सेल्स के अंदर आपके सारे कस्टमर्स शो हो गए, ठीक है। इस कस्टमर के अंदर हमें ये हसन शाह का नज़र आ रहा है, ठीक है। और इसको आपने एडिट करना है? नहीं एडिट नहीं करना, हमने क्या करना है, यहाँ पे भी वही ऑप्शन नहीं है सेल ऑर्डर की, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर सेल ऑर्डर वाली फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। खैर हम वापस जाते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं ये डायरेक्ट इसको कन्वर्ट करने की ऑप्शन देता है। क्रिएट इनवाइस, ठीक है ना, इसके आगे क्रिएट इनवाइस लिखा हुआ आ रहा है। अब हम इसको क्रिएट इनवाइस करते हैं, ठीक है। उसने ऑटोमेटिकली डाटा आपका सारा उठा लिया। नहीं उठाया, उसको सूरन उठाना चाहिए था। दोबारा से ट्राई करते हैं। इनवाइस नंबर, डेट, एस्टिमेट, ठीक है। नहीं आ रहा, अगर हम इसको ऐड करें यहाँ से, अच्छा इसको यहाँ से ऐड करना होगा, ठीक है। वो बेसिकली आपको ऑप्शन यहाँ पे राइट पे दे रहा था, मैं आपको फिर से दोबारा करके दिखाता हूँ। इसमें ना ये बड़ी छोटी छोटी माइनर माइनर चेंजेस हैं, और ये ना इसको अपडेट करते रहते हैं। तो जो तो फ्रिक्वेंटली यूज़ करते हैं ना उनके लिए मसला नहीं, लेकिन जो कुछ अर्से बाद यूज़ करते हैं ना उनको एक हमेशा एक नई चीज़ देखने को मिलती है। खैर हम हसन शाह पे आए, कस्टमर्स पे आए, हसन शाह पे आए, और उसके एस्टिमेट को हमने अब क्रिएट इनवाइस करना है, हमने क्रिएट इनवाइस किया। लेकिन हमने देखेंगे यहाँ पे कि इसने फिलहाल कोई डाटा नहीं पिक किया। तो यहाँ पे आपको राइट पे शो कर रहा है कि एक एस्टिमेट है हमारे पास इसका बना हुआ, हम इसको ऐड कर सकते हैं। हाँ जी हम ऐड कर सकते हैं। वो पूछ रहा है कि हमने टोटल एस्टिमेट डालना है, कन्वाइस करेंगे 50%। हमें याद होगा हमने 5 लैपटॉप उनको दिए थे, हमने सारे नहीं दिए थे, ठीक है ना। तो हम वही सिनेरियो सेम यहाँ पे चलाएंगे ताकि हमारा डेस्कटॉप और ऑनलाइन वर्जन हमारा साथ साथ रहे, ठीक है। हमने क्या किया, हमने कहा यार अभी फिलहाल हम 5%, 5 लैपटॉप देंगे, हम अभी हम सारे लैपटॉप नहीं दे रहे उनको, ठीक है। और इसका उसने इनवाइस क्रिएट भी आ गई, इनवाइस का नंबर लगा दिया, और उसको हमने टाइम दे दिया 15 डेज का, और इनवाइस हमारी 2 तारीख की बन गई, ठीक है। और मजीद ऐसी कोई चीज़ देखने वाली है, अगर आपने कोई मैसेज भेजना है इनवाइस में, कोई अपना NTN STRN नंबर लिखना है वो आप लिख सकते हैं। उस स्टेटमेंट को अटैचमेंट आपने करना चाहे तो वो आप अटैचमेंट यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। और हमने यहाँ पे सेव एंड सेंड की वजह सेव करेंगे, क्योंकि सेव एंड सेंड कर दिया तो फिर ईमेल आईडी मांगेगा वो। अच्छा जी, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा और देखते हैं कि कोई फ़र्क आया है हमारा यहाँ पे।
हमारी इन्वेंट्री कम हुई कि नहीं हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुई। ये थोड़ी देर बाद अपडेट करता है ना, शायद इस वजह से इसका है मसला। हम 2 तारीख लगाए हैं इसकी बैलेंस शीट की, क्योंकि दो 2 को हमने बिल बनाया। दो दिस ईयर। अच्छा अच्छा अच्छा, शायद ये मसला है, ठीक हो गया। थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। हाँ, अब हमारी इन्वेंट्री एसेट्स 550 पे चले गए, और हमारा यहाँ पे नेट इनकम आ रही है। इसका मतलब है कि अब हमारी जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी अपडेट हो गया है। ये देखिए, है, इसने फिर नहीं, अच्छा डेट नहीं चेंज हुई। ये देखिए, 375 की हमारी से 357,500 की हमारी सेल आ गई। उसमें से इसकी कॉस्ट उसने माइनस कर दी। ठीक है, और हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। बाकी हमारे जो एक्सपेंस थे 5,000 15,000 के, वो निकाल के पीछे 62,500 का हमारा पैसे आ गए। ठीक है, यही सेम सिनेरियो हमारा क्विक बुक्स डेस्कटॉप के अंदर भी था, और यहीं पे वही 62,500 नेट इनकम से अमाउंट यहाँ पे शो हो रही है। ठीक है, और अब आपका जो टोटल है वो 7387 पे चला गया। अच्छा, उसके बाद हमारा था कि हमने जब उसको 5 लैपटॉप भेजे, जो हमारा सिनेरियो था वो गुस्सा कर गया। वो कहते भाई आपको मैंने 10 का ऑर्डर दिया था, आपने 5 क्यों भेजे? तो हमने कहा कि भाई हमारा भी नया नया काम है, तो अभी हम ज़रा सेफ होके चल रहे हैं, तो आप 5 की हाफ पेमेंट कर दें तो हम आपको अगले 5 भेज देते हैं। उसने कहा ठीक है जी, ये ले 3 लाख रुपए का चेक। तो हमने क्या कहा था, अब हम 3 लाख रुपए का इन पैसे रिसीव करेंगे, और फिर हम वही 3 लाख रुपए आगे हम एचपी वालों को दे देंगे ताकि वो भी खुश हो जाएं। तो अब यहीं पे देखें, हमने जब ये कस्टमर खोला तो इसके आगे रिसीव पेमेंट की ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, पहले हम वही उसकी वो एस्टिमेट खोल के हमने इसको इनवॉइस में कन्वर्ट किया था। अब हम रिसीव पेमेंट में जा रहे हैं। ठीक है, अब वो रिसीव पेमेंट चेक कर रहा है। उसने चेक चेक हमें उसने मिजान बैंक का दिया था। ठीक है, चेक का कोई नंबर था, हम कुछ भी नंबर डाल लेते हैं। ठीक है, नहीं, कल हमने और कर नहीं दिया था। जी, कल हमने कर नहीं दिया था, हमने बाजार बैंक को पैसे भेज नहीं दिए थे कल। जी जी, हमने कल मैदान बैंक में 3 लाख रिसीव किए थे, फिर हमने मैदान बैंक से 3 लाख आगे उसको भी दे दिए थे, क्या कहते हैं, वेंडर को। जी जी जी। तो फिर हम हाँ रिपीट कर रहे हैं हाँ एक्सरसाइज को। हाँ, मैं बेसिकली सेम सिनेरियो जो है ना डेस्कटॉप का और उस पर ऑनलाइन पे चला रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो कि यार वहां पे हमने ऐसा किया था तो यहाँ पे हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आप लोगों की एक जो वो एक थी ना सिमिलैरिटी, वो बरकरार रहेगी। ये सेम ट्रांजेक्शन हम डेस्कटॉप पे भी करेंगे और सेम ट्रांजेक्शन हम ऑनलाइन पे भी करेंगे, ताकि कोई भाई ऐसा जो जिसकी जरा नो हाउ अकाउंट से कम है, या वो अभी सिर्फ क्विक बुक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सीख रहा है, तो वो कंफ्यूज ना हो। तो हम इसलिए सेम सिनेरियो और सेम ट्रांजेक्शन चला रहे हैं, ताकि जो कंफ्यूजन है ना वो क्रिएट ना हो। तो वहां पे भी हमने ये किया था कि 3 लाख रुपए हमें कस्टमर से आए, हमने 3 लाख रुपए मैदान में रिसीव किए, और उसके बाद फिर हमने वही पेमेंट आगे हमने वेंडर को भी कर दी थी 3 लाख रुपए की आगे। तो गॉट वही मैं इट सेम गॉट इट, थैंक यू। सिनेरियो। थैंक यू। वेलकम थैंक यू, मैं वेलकम। जरा लेट आया था ना, तो आपके शायद वो मैं कोई इसलिए मसला नहीं, पिक कोई नहीं इशू कर नहीं, कोई इशू सका। नहीं, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। बाकी नंबर्स मुझे खैर, क्योंकि मैं क्या डालता हूँ, मुझे क्योंकि रैंडमली डालता हूँ, तो अगर कोई ये भाई कहना कि चेक नंबर फर्क डाला था, तो भाई उसको पहले ही बता दूं कि मैं ये चेक नंबर्स रैंडमली डाल रहा हूँ, तो इस पे काइंडली कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अच्छा, ये हमने 3 लाख रुपए देखिए, टोटल अमाउंट 375 है। ठीक है, हमने कितनी रिसीव कर रहे हैं? 3 लाख, ताकि, अच्छा ईमेल हमारा आईडी नहीं है, तो हम फिलहाल सेंड लेटर पे भी क्लिक कर देते हैं, सेव एंड क्लोज। अच्छा जी, अब हम देखें। ओहो, अच्छा मैंने इसके ऊपर ही कर दिया। मैंने बेसिकली खोला ये था कि मैं हमारी रिपोर्ट्स जो है ना वो बार बार अपडेट ना करना पड़े, वहीं से ही हम उसको खोल लें, क्योंकि जरा ये है ना ब्राउज़र, तो ब्राउज़र थोड़ा टाइम लेता है खोलने में चीज़ों को। अच्छा, अब हमने जाना था प्रॉफिट एंड लॉस पे। ये खाली मैंने प्रॉफिट एंड लॉस दोबारा खोल दी है, ओह सॉरी।
सर बैलेंस शीट का इफेक्ट हाँ जाएगा ना बैलेंस शीट, दोनों पे हाँ तो। बैलेंस शीट ठीक हो गया। असल में ना मैंने आज थोड़ी सी दवा ली हुई है, और खांसी मुझे शदीद हुई हुई थी, तो मुझे पीना पड़ी दवा। इस वजह से मैं थोड़ा सा, एक तो ये बड़ा मसला है इसके साथ। अच्छा, पर चला जा भाई, तेरी मेहरबानी, क्यों तंग कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमने किया डिक्लेयर टू लास्ट मंथ। अच्छा रिसेंट करें तो हाँ ठीक है, रिसेंट से आ जाता है। हाँ अब ये देखें, हमारा मीज़ान बैंक 2 लाख से 5 लाख पे चला गया, ठीक है। और हमारा जो रिसीवेबल है वो कम हो जाएगा। हमारा रिसीवेबल किधर आ रहा 57,500 सबसे ऊपर आ रहा है सर। है? जी बिल्कुल, ठीक है, ये हमारा रिसीवेबल है, ये हमारा कम हो गया। पहले 357,500 था, अब ये यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम एक और काम करते हैं, अब हम वेंडर की पेमेंट भी साथ ही पर कर देते हैं, ठीक है। तो हम सप्लायर में आए, सप्लायर में आए तो ये हमने जो एचपी लैपटॉप था इसकी मेक पेमेंट करनी थी, ठीक है। हम इसकी पेमेंट करने लगे। पेमेंट हम कहाँ से कर रहे हैं, हमने मिज़ान बैंक में आए पैसे, मिज़ान से ही हमने वापस दे दिए, ठीक है। और ये चेक के थ्रू कर रहे हैं, तो ये चेक के ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा। अच्छा, ये यहाँ पे आ जाएगा इसका रेफरेंस नंबर। ये हमने चेक का नंबर डाल दिया, एक रैंडम कोई भी, ठीक है। हम पेमेंट कितनी कर रहे हैं, हम 3 लाख पेमेंट कर रहे हैं, ठीक है। हम सारी पेमेंट नहीं कर रहे। और ओके हो गया, सेव एंड क्लोज। अब हम इसका बैलेंस शीट पे इफेक्ट देखते हैं। वापस हमारे मैदान में 2 लाख आ गए, और उसका इफेक्ट जो हमारा दूसरा गया वो इधर आ जाएगा। लाइबिलिटी हमारी जो 825 से, सॉरी 525 पे रह गई, ठीक है। तो डेबिट हमारा हो गया अकाउंट पेएबल, और क्रेडिट हमारा हो गया बैंक। तो यहाँ तक तो हमारा वही सिनेरियो सेम था, कि हम लोगों ने जो इनवाइस क्रिएट कैसे करनी थी, सेल ऑर्डर तो इसमें ऑप्शन नहीं है, तो एस्टिमेट से ही डायरेक्ट ये इनवाइस बनाता है, इसमें सेल ऑर्डर की ऑप्शन नहीं है। और फिर पेमेंट हमने रिसीव कैसे करनी है वो भी हमने देख लिया, और आगे हमने पे कैसे करना है वो भी हमने देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब हम वापस आते हैं अपने डेस्कटॉप वर्जन पे। अच्छा, अब हमने डील करना है रिटर्न्स के साथ, ठीक है ना, कि हमें एक सामान देंगे तो कुछ सामान हमें रिटर्न भी आएगा ना, ठीक है। अच्छा खैर, ये जो है, अब ये नया परचेज ऑर्डर डालना और सेल डालना ये आपको मैंने दिखा दिया। हमने खैर वहाँ पे 15 पीसीस किया था, इसको भी मैं 15 कर देता हूँ ताकि आप, ठीक हो गया। और अब एक पीस हमें वापस आ जाएगा यहाँ से, ठीक है ना, ये हमारा सिनेरियो है। एक पीस हमें वापस आ जाएगा, और वही एक पीस हम वापस डेल वालों, एचपी वालों को भी भेज देंगे। अब हमने ये रिटर्न कैसे डालनी है, ठीक है, ये हम अब हम देखेंगे आज। अच्छा, पहले तो हमें कस्टमर से सामान आएगा वापस, तो हम कस्टमर में आएंगे, और रिसीव पेमेंट, सॉरी रिसीव पेमेंट नहीं, यहाँ पे क्या होता है, क्रेडिट, ये रहा, क्रिएट क्रेडिट मेमोरी फंड, ठीक है। हमें एक लैपटॉप उसने वापस भेज दिया। अच्छा जी। सर ये वैसे क्विक क्विक बुक जो है, ये तो सारे काम अकाउंट्स वाले से करवा रहा है, तो एडमिन वालों का कोई रोल नहीं है, किसी और का कोई रोल नहीं है। एडमिन, अब वो एडमिन का रोल इसमें यहाँ पे ऐसा जिस तरह की नहीं है, क्योंकि ये बेसिकली एंट्रीज ही है, ट्रांजैक्शंस हैं जो इसके अंदर होनी है, तो वो ऑब्वियसली एक अकाउंटेंट ही है जो ट्रांजैक्शंस की नेचर को समझ सकता है, कि कौन सा एक्सपेंस किस हेड में जाना चाहिए, या कौन सा एक्सपेंस कैपिटलाइज होना है। तो वो बेहतर तो एक अकाउंटेंट ही समझ सकता है, एडमिन साइड वाला ये बंदा इतना नहीं समझ सकता। हाँ ये है कि इस क्विक बुक्स ने कोशिश में उसने बेसिकली इतना आसान कर दिया है, कि जो एक बिजनेस मैन है जिसको अकाउंट्स की इतनी नो हाउ नहीं भी है, वो भी इसको मैनेज में कर सकता है। अकाउंटेंट ना भी हो तो भी वो, अगर एक उसको बेसिक नो हाउ है उसको अकाउंटिंग की थोड़ी बहुत भी, तो वो चीजें समझ सकता है। सर इसमें यूजर कैसे क्रिएट करना है और उसको राइट्स कैसे देने हैं ये भी जरा बता दीजिएगा। हाँ मैं वो भी आपको इंशाल्लाह जरूर बताऊंगा। बल्कि आपने मुझे रिमाइंड भी कराना है ना, कि एक तो मैंने आपको ये बताना है, और एक आपको मैंने सैलरी का पॉइंट ऑफ व्यू बताना है। तो ठीक ठीक। ठीक है।
अच्छा चलें, अब हम करते हैं रिफंड कि उसने एक पीस इफेक्टिव था, टूटा हुआ था या जो भी था, उसने वापस भेज दिया। तो हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं पहले। अच्छा, इसमें ऑनलाइन के अंदर हमने एक एंट्री अभी रहती है कि वो विंडो इंस्टॉलेशन वाली, वो मेरे ध्यान से निकल गई थी, लेकिन वो भी वही है, सेम जैसे है। ठीक है, फिर भी अगर आप कहेंगे तो मैं आपको करके दिखा दूंगा। अच्छा जी, ये हम रिमाइंड फंड में आए, नंबर ये खैर खुद ही से लगा रहा है, तो आपने अगर चेंज करना हो तो आप चेंज कर सकते हैं। आइटम क्या आया जी? एचपी लैपटॉप वापस आया, एक पीस वापस आया। ठीक है, अब आप ऐसे करेंगे सेव एंड न्यू, तो ये आपको कहेगा कि ये जो रिफंड है, ये किसी इनवॉइस को अप्लाई करना है, या हमने पैसे वापस करने हैं, या हमने किसी रेडिट में इसको जो है एडजस्ट करना है। तो हमने ये बेसिकली इनवॉइस के साथ ही लिंक करना है। ठीक है, तो हम इसको इनवॉइस के साथ लिंक करेंगे। वो कहेगा कौन सी इनवॉइस? तो ये वाली जो इनवॉइस है हमारी ना, ये वाली, हम इसके साथ इसको लिंक करेंगे। अब आप ये देखें हमारा इससे जो लाइबिलिटी है कंपनी फाइनेंशियल्स में, वो हमारी जो रिसीवेबल है वो हमारा मजीद कम हो गया होगा। ये देखिए, अब ये उल्टा नेगेटिव में चला गया। ठीक है ना, क्योंकि हमने उसको, उससे हमें 3 लाख रुपए की पेमेंट भी आ गई थी ना, तो इसलिए बेसिकली ये उल्टा नेगेटिव में चला गया। तो अभी हम जो अगले 5 लैपटॉप देंगे तो खैर ये वापस दोबारा पॉजिटिव में हो जाएगा। खैर, अच्छा, अब ये जो लैपटॉप हमें वापस आया, और इसके आप ये देखिए इफेक्ट एक हमारे इन्वेंट्री में भी गया होगा। इन्वेंट्री का मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ। आइटम लिस्ट में आए, ये आपका एचपी का लैपटॉप, राइट क्लिक करके आप क्विक रिपोर्ट में जा सकते हैं, या कंट्रोल क्यू करके आप जा सकते हैं। तो अब ये देखें, आपने 15 पीस आए थे, 5 आपने शाह इलेक्ट्रिक को बेचे, एक पीस आपका रिटर्न में वापस आ गया है। ठीक है, ये यहाँ पे भी वही दिखा रहा है। और आपकी इन्वेंट्री में अगर आप पॉइंट ऑफ व्यू से जाना चाहें तो आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्वेंट्री किधर है, ये रही। ठीक है, ये भी, ये देखिए आपकी इन्वेंट्री की प्राइस अब दोबारा बढ़ गई है। 825 का सामान लिया हमने, 275 का हमने बेच दिया, और 55,000 कॉस्ट बेसिस पे कर रहा है। ठीक है, तो 55,000 का दोबारा ऐड हो गया इसके अंदर। अब हम वो रिटर्न, जो आइटम हमें वापस आए डिफेक्टिव पीस है, वो हम एचपी वालों को वापस करेंगे, हम अपनी लाइबिलिटी भी कम करेंगे। ठीक है, तो अब वेंडर में आएंगे, और यहाँ पे आप दोबारा आएंगे एंटर बिल पे। एंटर बिल पे क्यों आ रहे हैं, मैं आपको उसकी चीज दिखाता हूँ। अब जब आप एंटर बिल पे आएंगे ना, यहाँ पे देखें साथ बिल के साथ एक क्रेडिट लिखा हुआ है, आपने बेसिकली इसको सिलेक्ट करना है। वेंडर आपने सिलेक्ट करना है एचपी। ठीक है, डेट आप इसकी 3 तारीख सिलेक्ट कर लें, और यहाँ पे आपका आइटम आ जाएगा कौन सा, एचपी लैपटॉप। एक पीस आप वापस कर रहे हैं दोबारा एचपी लैपटॉप को। ठीक है, ये देखें यहाँ पे राइट पे आपके स्कैन समरी भी दिखा रहा है कि ओपनिंग बैलेंस का 525 है, आपने 3 लाख की पेमेंट की थी, और इनवाइस हमें 825 की आई थी। ठीक है, अच्छा, रेफरेंस नंबर आपने कोई डालना हो तो आप डाल सकते हैं। ठीक है ना, रिटर्न नंबर 01, ठीक है, जो भी आपने डालना हो रिटर्न नंबर, उसके हिसाब से आप मेंशन कर सकते हैं। अच्छा, अब आप इसको सेव एंड क्लोज या सेव एंड न्यू पे जाएंगे तो ये आपको इनवॉइस लिंक करने को नहीं कहेगा, लेकिन जब आप सेल कर रहे थे, सेल रिटर्न डाल रहे थे, तब ये आपको कह रहा था। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें वेंडर में जाते हैं, और यहाँ पे पे बिल्स में जाएंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे, इसको जब आप सिलेक्ट करेंगे तो आपको ये दिखाएगा कि इसका एक क्रेडिट यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है, आप क्या करेंगे, आप उस क्रेडिट को इस इनवॉइस के साथ लिंक कर देंगे कि भाई अब मैंने 525 नहीं देने, अब मैंने 55,000 मजीद कम देने हैं। तो अब आपने कितने देने, 470 देने हैं। ठीक है, फिलहाल हम अभी पेमेंट कोई नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसको जीरो कर देते हैं। हमने, हमारा मकसद सिर्फ क्रेडिट को सेट करने का था। ठीक है, तो वो हमने क्रेडिट का सेट कर दिया, बाकी और कोई चीज़ आपको छेड़ने की जरूरत नहीं है। आपने पे सिलेक्टेड बिल किया, और डन हो गया। अब हम देखते हैं इसका इफेक्ट बैलेंस शीट के अंदर। ये देखें, आपकी इन्वेंट्री दोबारा 550 पे चली गई। ठीक है, 55,000 का आपका जो फंड आया था वो आपने वापस आगे कर दिया उसको, और आपका जो पेबल है वो भी
आपका कम हो जाएगा। कितना चला गया? अब 470 पे चला गया। 825 की इनवाइस थी, 3 लाख की आपने पेमेंट की थी, और 55,000 का आपने इसको रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो आपका अब वो 470 रहेगा। तो ये इस तरह आप रिफंड यहाँ पे करते हैं। अब यही चीज हम ऑनलाइन में भी देख लेते हैं। कम से कम 10 बार तो दोहरा ही देते हैं। कोई साहब कुछ बात कर रहे हैं? हेलो? खैर, अच्छा, अब आ गए हम इसमें सेल्स के अंदर, सेल्स रिसीट और रिफंड रिसीट। ठीक है, आपको रिफंड आया। ओहो, मैंने इधर नहीं सेलेक्ट करना था, इसको हम कैंसिल करते हैं, इसको हम यहाँ पे आके करते हैं। ठीक है, किससे रिफंड आया है? हमें शाह से आया है। अच्छा जी, क्या रिफंड आया है हमें? हमें आइटम आया है, तो हम आइटम की साइड पे, ये रहा, HP लैपटॉप का हमें रिफंड आया है। एक पीस हमें रिफंड आया है 71,500 का। ठीक है, अब ये रिफंड मेथड यहाँ पे खैर उसको इनवॉइस के साथ ऑप्शन देनी चाहिए। सर वो रिफंड फॉर्म लिखा हुआ है उसमें से आई थिंक देगा। रिफंड फ्रॉम में, एक सेकेंड, नहीं वो तो ऑप्शन दे रहा है ना कि आपने पैसे अगर किसी को वापस करने। चलिए खैर, अभी हम करते हैं, इसको पता लग जाएगा। समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट। अच्छा जी, क्या राइट नहीं है? आउट ऑफ स्कोप टेस्ट, अभी भी राइट नहीं है। रिफंड मेथड हमने बेसिकली इसको अप्लाई करना है इनवॉइस के ऊपर। तो ये इनवॉइस के साथ हमें क्यों नहीं कनेक्ट करने दे रहा? जिस तरह हमें डेस्कटॉप में करते हैं। मैं इसको आपको ना चेक करके कल बताता हूँ कि ये रिफंड वाला काम इसमें ऑनलाइन के अंदर किस तरह मैनेज होगा। सर अभी ये शायद मुझे रिफंड रिफंड तो कस्टमर से तो नहीं आएगा ना? बेसिकली रिफंड उसने तो रिटर्न, सप्लायर से आएगा। नहीं, ये मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। ये देखें, न्यू में आए, कस्टमर से जो हमें आ रहा है। अच्छा सॉरी, हम क्रेडिट नोट करना था, मैंने भी सॉरी देखा नहीं। वही मैं भी कहूँ कि ये मैं गलती कहाँ कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ जी, अब ये देखें ना, ये इनवाइस के साथ उसने लिंक कर दिया हमें। ठीक है, ये मेरे राइट साइड पे इनवाइस बता रहा है। आप कहते हो हाँ जी, मुझे इसको ही लिंक करना है। ठीक है, क्या आ रहे हैं, कितने पीस हमारे वापस आ रहे हैं? हमारा एक पीस वापस आ रहा है। ठीक है, और आउट ऑफ स्कोप कर दिया इसको। अब हम इसको सेव एंड क्लोज करेंगे। फेल टू क्रिएट पेमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। क्यों भाई? अमाउंट टू क्रेडिट रिफंड, नोट तो हमने बना लिया था। नहीं क्रेडिट नोट वो हमने कैंसिल कर दिया था ना। वो बेसिकली मैं गलती से रिफंड पे चला गया था, क्रेडिट नोट बनाना था ना हमने। तो क्रेडिट नोट तो हमने कर लिया है, और अब ये हमें उसको लिंक सर क्यों नहीं जी करने दे यहाँ रहा? पे ये आई थिंक ये रिस्ट्रिक्शन लगा रहा है कि जिस तरह हमारा डेस्कटॉप के ऊपर नेगेटिव फिगर चली गई थी ना, तो ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है कि नहीं, आपका वो नेगेटिव नहीं जाना चाहिए, तो वहां नहीं पे जाना रिस्ट्रिक्ट। चाहिए मेरे ख्याल है, हाँ वो यही वजह है शायद ना, क्योंकि उसमें तो डेस्कटॉप में तो हमें हमने इसको कर लिया था ना। सर ये क्रेडिट नोट तो 55,000 का है ना, आप 71,000 का बना रहे हैं तो नहीं नहीं, बनाए? हमें कस्टमर्स को तो हमने 71,500 का बेचा है ना। अच्छा, उनको ये क्रेडिट नोट बनाना है। हाँ हाँ, हमने पहले हमें कस्टमर से सामान वापस आएगा, फिर हम वो सामान आगे सप्लायर को वापस करेंगे। सर देखिए ना, कस्टमर से हमने कितना 67 के 57 समथिंग नहीं लेना। नहीं नहीं, 71,500 हमारी प्राइस है ना। 71,000। ये देखें, जो हमारे इसका सेट किया हुआ है, 55,000 का हम खरीदते हैं, और 71,500 का हम इसको सेल करते हैं। सर अगर बैलेंस शीट को एक दफा खोलेंगे। जी जी,
ओहो सॉरी। ये डेट चेंज करनी पड़ेगी। ये जी मैंने खोल ली। अकाउंट रिसीवेबल में तो खैर ये जब आपकी माइनस कर दिया है। यहाँ पे वो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं सर। हाँ लेकिन उसने वहां पे शो नहीं करा। इसका मूवी खोल के देख लेते हैं। हाँ ये देखिए ना, ये क्रेडिट नोट शो कर रहा है यहाँ पे 71,500 का। यहाँ पे तो ओके कर रहा है, लेकिन फिर वहां पे इसको सेव क्यों नहीं कर रहा, क्लोज क्यों नहीं कर रहा। खैर उसने मतलब, उसका मतलब है कि उसने सेव कर दिए। नहीं, सेव नहीं किया तो फिर वहां पे कैसे इसका इफेक्ट आ रहा है 71,500 का। फेल टू क्रिएट पेमेंट, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। अच्छा, तो अगर हम इसको क्लोज कर दें तो क्या होता है। अब हम इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये कहीं पे रिफ्रेश करता है। सर इसको ये ऐसे देखिए ना, करके। 57,000 रह गया था ना उसका रिसीवेबल। जी जी, बेसिकली वो वही शायद वो नेगेटिव जा रहा है ना, तो इस वजह से वो थोड़ा सा उसको कंफ्यूज हो रहा है इसके साथ। हाँ ठीक हो गया। अच्छा अब हम क्या करेंगे, हम इसको देखते हैं कि हमारा जो एसेट है वो बड़ा है इससे कि नहीं बड़ा। हमारा इन्वेंट्री एसेट हमारा इससे 55,000 से बढ़ गया है। ये देखिए 55,000 से हमारा एसेट बढ़ गया। 825 के हमने सामान सेल किया था, 275 उसकी कॉस्ट थी, और 55,000 से हमारा रिफंड से बढ़ गया है। और अब हम वही करेंगे, हम वेंडर को उसका सामान वापस कर देंगे। ठीक है, तो सप्लायर क्रेडिट में आ गए हम यहाँ पे। ओ सॉरी, इसमें यहाँ पे नहीं करना था। यहाँ से करेंगे हम। न्यू सप्लायर क्रेडिट, वो एक पीस जो हमने कस्टमर से वापस आया है वो हम एचपी को वापस कर देंगे। यहाँ पे इसकी ऑप्शन क्यों नहीं दे रहा हमें। सप्लाई डेबिट होना चाहिए ना। जो हम इसमें आते हैं इसके अंदर तो हमारे पास ये ऑप्शन आ रही होती है ना। ये देखें किधर गया। हाँ वो बेसिकली हम जाते थे कि एंटर बिल में, और यहाँ से हम इसको क्रेडिट कर देते थे। ठीक है, और फिर हम यहाँ से हम उसका वेंडर सेलेक्ट करते थे, और आपका जो भी आइटम है वो हम सेलेक्ट करते थे। तो हम यहाँ से चले गए थे इसमें। अब यही चीज़ मैं ऑनलाइन में देखना चाह रहा हूँ, लेकिन ऑनलाइन में ये ऑप्शन थोड़ी सी ज़रा चेंजेस आ जाती है ना, तो बस थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। यहाँ पे हमने सप्लायर को सिलेक्ट किया, लेकिन हमें यहाँ पे कैटेगरी में तो नहीं आएगा। आइटम आना चाहिए ना हमारे पास तो। आइटम डिटेल्स ये रही। अच्छा, एचपी लैपटॉप हमने सेलेक्ट किया, एक पीस हम वापस कर रहे हैं। ठीक है, और आउट ऑफ स्कोप है, ठीक हो गया।
और कोई चीज़ ऐसी, डेट चेंज कर देते हैं इसकी, सेव एंड क्लोज। हाँ, इसमें से तंग नहीं किया हमें। ठीक है, अब हम जाके देखते हैं इसका इफेक्ट दोबारा से इसके अंदर। आपका इन्वेंट्री दोबारा 550 पे चला गया। ये देखें, 825 की सेल की, 275 कॉस्ट थी, 55,000 का में आइटम वापस आ गया, इन दोबारा पैसे इन हुए और 55 में ही हमने वापस आइटम हमने वापस कर दिया, तो वो आउट हो गए। और इसी तरह हमारा जो वेंडर है पेबल, वो भी हमारा कम हो गया। पहले 5 लाख कुछ था, अब 470 पे चला गया। ये देखिए, 825 की थी, 3 लाख की हमने पेमेंट की और 55,000 का हमने उसको रिटर्न रिटर्न कर दिया, तो अब ये 470 पे आ गया। मैं इसकी आपको ये एंट्री दोबारा दिखा देता हूँ। ये बेसिकली हुआ ऐसे, हम न्यू पे आए, सप्लायर क्रेडिट पे आए, सो सॉरी, न्यू पे आए, सप्लायर क्रेडिट पे आए। ठीक है, सप्लायर चूज किया आपने। यहाँ पे ना बेसिकली जो मैं कंफ्यूज हुआ था वो इस वजह से हुआ था कि ये कैटेगरी, अगर तो ये एक्सपेंस हेड होगा तो ये यहाँ पे चला जाएगा, और अगर ये आइटम होगा तो ये हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने इसको सेलेक्ट किया आइटम, और से उसकी अमाउंट खुद ही एज इट इज आ गई, और वो हमने करके उसको रिफंड कर दिया। इस तरह हम यहाँ से आए थे। ठीक है, और ये देखें आप, इसको ये आपको बता रहा है कि सप्लायर से हमने इतना ओवर ड्यू है, ओवर ड्यू कर रहा है, अभी तो हमने वापस किया है इसको। इसको यहाँ पे 470 बताना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पे तो 470 आ रहा है, यहाँ पे 470 क्यों नहीं आ रहा। उसने मेरे ख्याल है वो उसको लिंक नहीं किया है शायद ना। हम इसको भी देख लेते हैं कि इसने लिंक क्यों नहीं किया। पेबल्स में जाके हम देखते हैं कि उसका क्रेडिट शो हो रहा होगा जिस तरह हमारा ये यहाँ पे हुआ था। मैं आपको दिखाता हूँ कि हम लोगों ने बेसिकली क्या किया था। वेंडर में आए थे, पेबल्स में आए थे, इसको सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे हमें सेट क्रेडिट्स की ऑप्शन आ गई थी, तो हमने उसको एडजस्ट कर दिया था वहाँ से। सेम यही सिनेरियो में ख्याल है यहाँ पे भी हमें अप्लाई होगा। यहाँ पे हम आए, ये देखें ना, यहाँ पे तो हमारा टोटल पेमेंट 470 की बता रहा है। ये देखें, ये क्रेडिट अप्लाई है, ये बेसिकली हमने क्रेडिट को अप्लाई करना है। पेमेंट अभी हम फिलहाल नहीं कर रहे, हम सिर्फ क्रेडिट को अप्लाई कर रहे हैं कि जो हमें रिफंड आया है वो हम उसको सेव कर दें। सेव एंड सेव कर। अब आप देखें, अब जो सप्लायर आ रहा है उसके ऊपर अब क्या शो करता है। अब 470 आ गया, पहले 525 आ रहा था ना। तो वही सेम सिनेरियो वहां पे भी है और वही सेम सिनेरियो यहाँ पे भी है कि वो जो क्रेडिट हमने किया था उसको यहाँ से लिंक करना पड़ता है। अब 470 शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे भी 470 शो कर रहा है और यहाँ पे भी 470, ओह सॉरी, यहाँ पे भी 470 शो कर रहा है और ऊपर भी 470 शो कर रहा है। तो आज हमने जो देखा है वो, कि किस तरह हमें कस्टमर से रिफंड रिटर्न आएगा, तो वो हमने किस तरह बुक करना है, और वही रिटर्न आगे हमने अगर हमने सप्लायर को भेजना है तो वो हमने किस तरह बुक करना है। इसमें हमने क्विक बुक्स डेस्कटॉप में भी और ऑनलाइन में भी, दोनों में हमने इसको देख लिया। एक हमारी इसमें ट्रांजैक्शन रह जाएगी, वो थी कि हमने 5 लैपटॉप की जो उसको करके देनी थी विंडोज इंस्टॉलेशन, ठीक है ना, जो हमने इधर की हुई थी। अगर मैं आपको कहते हैं तो दिखा देता हूँ। हमने एक और सर्विस की वाली भी इनवाइस की थी ना, जो वो हमने एक सिनेरियो बनाया था कि उसको विंडोज हमने लैपटॉप तो भेज दिए, लेकिन वो लैपटॉप जो थे वो डॉस पेज थे। उसने कहा भाई इनमें विंडोज भी करके दो, तो हमने कहा कि ठीक है जी, 5 विंडोज करनी है, 500 रुपये पर विंडोज के हिसाब से 2500 रुपये आपका बिल बनेगा। उसने कहा भाई ठीक है, ओके हो गया, भेजो। तो यही काम हम यहाँ पे भी कर लेते हैं ताकि आपका ये सिनेरियो भी कंप्लीट हो जाए और हमारा जो क्विक बुक्स ऑनलाइन और वो है वो बराबर चले।
हम आते हैं कस्टम सेल्स और यहाँ से आए कस्टमर पे। ठीक है, यहाँ पे फिलहाल तो हमारा वही पुराना शो हो रहा है। ठीक है, चलें इसको फिलहाल अभी हम नहीं छेड़ते, हमने न्यू पे गए और पहले हम एस्टिमेट बनाएंगे और फिर हम उसको इनवॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, हमने कस्टमर सेलेक्ट किया और हमने कहा कि हम इसको क्या सर्विस दे रहे हैं। हम विंडोज इंस्टॉलेशन की सर्विस दे रहे हैं, 5 है, 500 रुपये के हिसाब से 2500 बन गए। ठीक है, इसको हमने किया सेव। समथिंग इज नॉट क्वाइट राइट, वही सेम इशू, आउट ऑफ स्कोप टेस्ट। ये हमारा सेव हो गया। अब 2 दिन बाद उसने कहा ओके है जाई, आपका estimate मुझे कबूल है। हमने दोबारा कस्टमर में गए और हमने कहा कि अब इस एस्टिमेट को बना दें। इसने अभी तक इसको अपडेट क्यों नहीं किया? ये एस्टिमेट तो ओके हो गया था, फिर इसने इसको अपडेट क्यों नहीं किया? हमारा एस्टिमेट तो बना हुआ है 2500 का, फिर यहाँ पे क्यों नहीं अपडेट हो रहा? सर जो एस्टिमेट है वो मेमो डॉक्यूमेंट है, आई थिंक जब आप उसको इनवाइस करेंगे तो फिर अपडेट हाँ होगा हाँ, यहाँ पे बैलेंस। नहीं नहीं नहीं, ये आपको याद होगा जब हमने यहाँ से भी बनाया था ना, तो हमने उसके एस्टिमेट को ही इनवॉइस में कन्वर्ट किया था। यहाँ पे क्रिएट इनवॉइस का बटन आ गया था ना, तो इसका जो कस्टमर हेड है ना, कस्टमर के अंदर उससे सारे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स शो हो रहे होते हैं कि आपने उनको कितने एस्टिमेट्स दिए हैं, कितनी इनवॉइसेस किए हैं, क्या हिसाब किताब चल रहा है। तो ये असूलन इसको शो होना चाहिए था, ये हुआ नहीं है। ये देखिए ना, 2 एस्टिमेट्स शो कर रहा है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे वो एस्टिमेट क्यों नहीं आ रहा? इसकी समझ नहीं। खैर, सर्च में हम शायद आ गया, सर्च में। ऐसे रिलोड करके देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पे 2 एस्टिमेट लिखा आ रहा है आपके, 717 500 के अमाउंट के नीचे, लेकिन यहाँ पे शो नहीं कर रहा। खैर, ऑल सेल्स में जाकर देखते हैं, शायद वहां पे आए। ये आ गया, यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, मार्क एक्सेप्टेड। अच्छा, अब ये एक नई चीज है। ओके कर दें। अब क्या होता है? अच्छा, अब ये नई चीज है कि यहाँ पे देखे निकली है कि उसको मार्क एक्सेप्ट करना पड़ रहा है और फिर उसके बाद कन्वर्ट टू, अब ये कन्वर्ट टू इनवाइस की ऑप्शन देगा। मैं इसको यहाँ पे भी दिखाता हूँ आपको, ये देखें अब इधर शो हो रहा होगा। अब इधर ये शो नहीं, अभी भी शो नहीं हो रहा इधर। अच्छा चलो, मर्जी भाई इसकी। ऑल में तो खैर ये शो हो रहा है। अब हम इसको कन्वर्ट टू इनवॉइस करेंगे, हम इसको फुल करेंगे। ये क्यों कह रहा है रिमेनिंग ऑल ऑफ टोटल? चलो देखते हैं। वो बेसिकली जो नेगेटिव बैलेंस है ना, उसकी वजह से जो है ना, वो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा जी, ये हमारा बन गया, इनवाइस नंबर 1003 बन गई और आउट ऑफ स्कोप टेस्ट सिलेक्टेड है। ठीक है, ओके हो गया और अब हम इसको सेव कर देते हैं। हमारी सेव हो गया। अब इसका अमाउंट उसने कम कर दिया 11,500 से, लेकिन अभी तक उसने वो उसमें शो नहीं किया उसका कि ये क्यों इस तरह का, वो बेसिकली वही नेगेटिव की वजह से ना बेसिकली मसला बन रहा है। खैर, अब हम इसका इस इफेक्ट देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर। हमारी सेल भी कम हो गई क्योंकि हमें एक रिटर्न आ गया था। ठीक है ना, ये देखें, ये 357 और 71,500। ठीक है, और जो वो है वो सर्विसेज के अंदर जा रही होगी। ये लैपटॉप सेल हो गई,
ये लैपटॉप की कॉस्ट हो गई। सर्विसेज इनकम किधर गई हमारी, ये रही सर सर्विसेज, ये आ रही है ये ना 25। ये 2500। बिल्कुल वो सर में जरा वो बोल्ड में था, बाकी बोल्ड में नहीं था ना, मैं इसका से नजर नहीं आ रहा था। और आपकी जो बैलेंस शीट है उसमें भी हम देख लेते हैं, वही सिनेरियो सेम अपडेट हो रहा है। अब ये देखें 11,500 पे चला गया इसका नेगेटिव। और आपका प्रॉफिट इधर भी 48,500 आ रहा है, और इधर भी 48,500 आ रहा है। तो ये आपका दोनों का अब हमारा मामला मैच हो गए। ठीक है, इधर भी हम देख लेते हैं कि हमारा वही सिनेरियो है ना, हमने कुछ चीज़ ऐसी मिस तो नहीं की कि जो हमारा फर्क आ रहा हो। ये देखिए 48,500, 48,500 पे हम, ठीक है। और ये हमारी बैलेंस शीट आई, बैलेंस शीट में भी हम वहीं पे ही हैं। तो ये था आज का हमारा। कल इंशाल्लाह हम, एक तो भाई ने जो बताया यूजर्स क्रिएट कैसे करना है वो मैं सिखा दूंगा, और दूसरा आप लोगों को कल मैं एक सैलरीज का पॉइंट ऑफ व्यू, और साथ ही हम जो सेल टैक्स है वो कैसे इनेबल करेंगे, और उसको हम किस तरह आगे मैनेज करेंगे, वो हम इंशाल्लाह कल इसके ऊपर वर्किंग करेंगे। कल हमारी क्लास थोड़ी सी शायद लंबी हो जाए, तो मैं कोशिश करूंगा कि हम क्लास थोड़ी पहले शुरू कर लें, ताकि जो अगली क्लास होनी है ना उसका टाइम हमारी टाइम के साथ, हमारी क्लास के साथ क्लैश ना हो। तो वो कल इंशाल्लाह मैं मैनेजमेंट से बात करके आपको बता दूंगा। तो मोस्ट प्रोबेबली कल हम 7:30 बजे क्लास स्टार्ट कर लेंगे, साढ़े सर सात के कल पॉइंट। लेट टाइम हम तक नहीं लेके जा सकते, क्योंकि मेरा एक दूसरा क्लास है 7 से 8 तक, वो सेब के ऊपर। अच्छा, फिर तो अगर 9:30 10 बजे तक लेके असल में जाएं। बेसिकली 9:30 के बाद अगली क्लास शुरू हो जाती है ना यूके टैक्सेशन की, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो अगर तो कल नहीं शेड्यूल हुई तो फिर तो इशू नहीं है, फिर तो हम इसको प्रोलॉन्ग कर सकते हैं इजीली। लेकिन अगर ये शेड्यूल हुई तो फिर कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो फिर ये कि एक क्लास हम कोई एक्स्ट्रा रख लेंगे, अगर हमें इजाज़त देगी मैनेजमेंट। तो फिर हम मंडे को या ट्यूसडे को कोई एक एक्स्ट्रा करके, तो उसमें कोई एक दो पॉइंट्स जो रह गए होंगे तो वो हम उसमें फिर कवर कर लेंगे। ठीक हो गया सर, थैंक ठीक यू। है। अच्छा, आप लोगों ने अगर कोई क्वेश्चंस करने हैं तो हैंड रेस कर लीजिए। जी जाहिद जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर एक तो ये बता दें कि इसका फाइनेंशियल ईयर कैसे डिफाइन डिफाइन होगा, और अच्छा, दूसरे डेसिमल डेसिमल पॉइंट्स कहाँ से पता होंगे। ये ऑनलाइन में बताना है या डेस्कटॉप में? सर किसी में भी बता दें, एक आइडिया मिल अच्छा, जाएगा उससे। अच्छा चलिए ठीक है, ऑनलाइन में मैं आपको दिखा देता हूँ। शेयर स्क्रीन। अच्छा, यहाँ पे ये देखिए, ये जो गियर का बटन है ना, इसमें आप आएंगे ना, यहाँ पे कंपनी सेटिंग्स है। ठीक है, अब ये जब अपने खोलेंगे ना इसको, तो इसके अंदर आपको सारा ये आ रहा है कि ये आपका किस तरह सेट होगा, आपने असाइनमेंट्स करनी है नहीं करनी है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपकी शो हो रही होती हैं। यहीं पे ही आपका जो है वो डेसिमल्स का भी और उसका भी आ जाएगा, पीरियड का। ये देखें, जिस तरह इधर फाइनेंशियल ईयर जनवरी से वो शुरू हुआ हुआ, जनवरी टू दिसंबर शुरू हुआ, आपने इसको चेंज करना है। आप इसको चेंज कर दें, जुलाई टू स्टार्ट फर्स्ट, यहाँ से जुलाई। अब ये अब ये जुलाई टू उसका चेंज हो गया फाइनेंशियल ईयर मेरा, ठीक है। इसी तरह इसकी डेट फॉर्मेट और करेंसी में तो मल्टी करेंसी ऑफ है, लेकिन इसमें डेसिमल्स कहाँ से चेंज होंगे सर ये ये भी हम नंबर देख लेते फॉर्मेट पे है, जरा नंबर फॉर्मेट पे। हैं। जी जी, मैं दोबारा आ जाता हूँ। जी बताइए, नंबर फॉर्मेट ये रहा यहाँ पे, बिल्कुल जी ऐसी जी, मैं इस वही पे ढूंढ रहा था आकर का। ये है। ये 0.6, इसमें डेसिमल डेसिमल डेसिमल, इसमें नंबर फॉर्मेट वो सिर्फ, वो बेसिकली जो यूरोप में थोड़ा उल्टा चलता है ना, वहाँ पे डेसिमल जो है वो डॉट की जगह और डॉट डेसिमल की जगह यूज होता है। तो इसलिए ये देखें ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं 123 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, बेसिकली वहाँ पे पॉइंट को डेसिमल की जगह और डेसिमल को पॉइंट की जगह पढ़ते हैं। ये यूरोप में एक है थोड़ा सा। अच्छा, यहाँ पे तो फिलहाल ऑप्शन नहीं दे रहा।
डेसिमल नंबर ख़त्म करने की। यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं है। इसमें तो खैर ऑप्शन नहीं नज़र आई। अब हम देख लेते हैं डेस्कटॉप वर्जन पे, वहाँ पे कहाँ से चेंज होता है। एडिट में आएंगे, प्रेफरेंसेस में आएंगे। अच्छा, यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर, अच्छा वो जो भाई थे ना पूछ रहे थे कि जो अकाउंट के नंबर्स हमारे शो होते हैं, वो अब यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप करेंगे ना, मैं इसको ओके करता हूँ। अब ये देखें, अब मैं कंट्रोलर करके चार्ट ऑफ अकाउंट में जाऊंगा ना, अब ये देखें ये अकाउंट के नंबर्स लेना शुरू हो गए। आप देख सकते हैं। ये जो भाई एक सवाल कर रहे थे ना कि हमारे अकाउंट के नंबर्स जो होते हैं वो अकाउंट वो कैसे आते हैं, वो यहाँ से आते हैं। ओके सर। अच्छा, हम वापस जाते हैं, इसको अनचेक कर देते हैं। जनरल में शायद हो ऑप्शन ऐसी कोई। हाँ, यहाँ पे आ गई डेसिमल्स, शो पोर्शन ऑफ एन आवर। ये तो टाइमिंग के लिए है, कि वहाँ पे जो आर्ली बेसिस के ऊपर होता है। आई थिंक सर इसमें दो 2 डेसिमल तक होता है इसका हाँ, टू अक्सर। डेसिमल। वैसे तो स्टैंडर्ड टू नंबर्स डेसिमल ही का होता है। अक्सर नहीं करता ये, क्योंकि ना हाँ। अक्सर करता नंबर्स के अलावा जो आप फॉर्मेट रखते हैं उसका। क्योंकि अक्सर ऐसे ही। एक्सेल से आप करवाए ना इंपोर्ट इसमें क्यूबी के अंदर, तो अगर नंबर्स का फॉर्मेट ना हो तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा दो बिल्कुल बिल्कुल डेसिमल बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। वो मैं खाते 2 डेसिमल मिनिमम वो लेगा ही लेगा। तो वो जो है ना ऑप्शन के आप डेसिमल खत्म कर दें बिल्कुल, वो ऑप्शन शायद मुझे यहाँ पे ऐसी कोई नज़र नहीं आ रही। ठीक है। बाकी मेरे ख्याल है इसी के अंदर ही वो आपका काउंटिंग ईयर, वो तो स्टार्ट में पूछता भी है आपसे, तो वो यहीं पे कहीं चेंज होता है। टू के में बेसिकली ये जो पॉइंट यहाँ पे तो हम लोग इतना यूज़ नहीं करते इसको ना। एक ही बार की फर्स्ट टाइम ही सेटिंग होती है, बार बार सेटिंग होती नहीं है इसकी ऐसी। फाइनेंस चार्ज नहीं। मैं खैर ढूंढ के आपको बता दूंगा कि यहाँ पे जो है ना फाइनेंशियल ईयर हम कहाँ से देखते हैं। वो भी कहीं है, अभी इस टाइम ये ना मेरी ठीक है। जी नज़र सर। में नहीं आ रहा, आता इस यहीं से ही है। ठीक है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर सर इसका कंपनी में होगा, कंपनी के अंदर इंफॉर्मेशन। कंपनी के अंदर, हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कंपनी के अंदर। जी ये कंपनी इंफॉर्मेशन जी। कंपनी, यूजर से भाई पूछ रहे थे ना, वो भी यही आपको, चलिए मैं यही बता देता हूँ। यहाँ पे आप यूजर्स ना क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे आप उसको, क्योंकि वो आपसे पासवर्ड रखवाना ज़रूरी, पासवर्ड के बगैर आपसे मानता नहीं है। अब ये देखिए मेरा एक यूज़र है यहाँ पे, ठीक है। तो हमने अगर कोई न्यू यूज़र ऐड करना है, तो हमने उसको अकाउंटेंट रखना है। ठीक है। उसको कौन कौन से रोल देने हैं, वो अकाउंटेंट का काम कर सकता है, ठीक है जी, वो पेबल्स का काम कर सकता है, वो रिसीवेबल्स देख सकता है। अदरवाइज जो जो हम चीज़ें इसको देंगे ना, हम वही चीज़ें वो देख सकेगा। हम उसको अगर फुल एक्सेस नहीं देंगे तो वो भी चीज़ें नहीं देख सकेगा। ठीक है। और आप इसका यहाँ पे उसका यूज़र का नेम रख देंगे, उसको पासवर्ड रख देंगे, और फिर आप उसको पासवर्ड बता देंगे कि भाई ये तुम्हारा यूज़र नेम है और ये तुम्हारा पासवर्ड है। ठीक है। अगर आप इसे फुल एक्सेस दे देंगे तो ये अब उसके बाद फुल एक्सेस आ जाएगा। तो ये चीज़ें आपने यहाँ से उसको जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल सेल्स के बंदे हैं तो सेल्स का आपने जो है वो करना होगा। इस तरह आप करेंगे तो वो आपको यूजर्स उसको बना सकते हैं। जो सेल्स वाले होंगे वो बाकी चीजें जो है वो सिर्फ सेल्स रिलेटेड देख सकते होंगे, वो बाकी चीजें नहीं देख सकते होंगे। यूजर वाला भी आपका पॉइंट यहीं से ही क्लियर हो गया। अच्छा, और उमेर खान साहब। जी सर ये मेरा क्वेश्चन है कि जैसे हम क्यूबी के अंदर डेस्कटॉप के अंदर अगर काम कर रहे हो और हम्म, फिर हमें क्यूबी ऑनलाइन में जाना हो, तो हम उसको लिंक कर सकते हैं, इंपोर्ट वगैरह करवा सकते हैं डाटा। हाँ, इसमें कोई ऑप्शन ऐसी होती है कि आप डाटा वहां से डाउनलोड करके तो आप उसको डेस्कटॉप टूल्स में इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन इसमें है, जी सर। लेकिन उसको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, लेकिन है ऑप्शन इसके अंदर ऐसी। जी सर और दूसरा क्वेश्चन ये था कि जैसे हम इनवॉइसेस और इसका हम लिंक करवाते हैं ना, मतलब हम्म। इनवॉइसेस क्रिएट करते हैं, और ये तो इसका ये हम कर सकते हैं कि जनरल एंट्री वगैरह सिंपल कर दें और वो हो जाए,
जैसे जर्नल हम एंट्री के थ्रू आप पेमेंट वगैरह वो कर तो सकते हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि आपको ना बाद में वो लिंक नहीं रहता। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको, हमारे समय टाइम थोड़ा शॉर्ट हो रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, डेस्कटॉप में दिखा देता हूँ आपको। अब देखें, अब जैसे हम रिसीव पेमेंट करते हैं ना, कस्टमर में जाते हैं और हम यस रिसीव पेमेंट करते हैं। ठीक है, हमारा फिलहाल तो कस्टमर एक ही है। तो ये आप किसी की पेमेंट रिसीव करोगे ना, तो आप उसके आगे केस आपको दिखा देगा, आपने कहा कि यार मेरे जो इसके 2500 इसके आ गए। ठीक है, कहाँ आए? आपके मिजान बैंक में आ गए, चले मिजान ही सेलेक्ट कर लें। ठीक है, चेक के थ्रू आए पेमेंट आपकी। तो आप चीज़ों को लिंक कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये इनवाइस खोलूंगा ना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैंने आपको करके दिखाया। अब ये देखें, अब मैं ये कस्टमर सेंटर में गया हूँ और ये इनवाइस है इसकी। अब ये देखें, अब मैं ये इनवाइस खोलूंगा ना, तो ये देखें इसके आगे पेड लिखा आ रहा है कि ये इनवाइस हमारी पेड हो गई। ये चीज़ें लिंक्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, कल को आपको कंफ्यूज हो, यार मेरी ये इनवाइस थी वो पे हुई थी कि नहीं हुई थी, आपको एंट्री पता लग जाएगी, हाँ यार ये पे हुई भी थी। ठीक है, और अगर आपने उसको उसके साथ लिंक नहीं किया होगा, तो फिर बाद में आप परेशान होते फिरोगे, यार इस इनवाइस के पैसे आए थे कि नहीं आए थे। फिर आप क्या करोगे? आप लेजर खोल रहे होगे, आप रिपोर्ट्स में आओगे, आप कस्टमर एंड रिसीवेबल में आओगे, और आप कस्टमर बैलेंस समरी यहाँ से आप आओगे। ठीक है, यहाँ पे आप इसको खोलोगे तो ये इसका लेजर खुल के आ जाएगा। और अब आप बैठ के लेजर देखते रहोगे, अच्छा यार इसकी पेमेंट आई थी, हाँ जी इसकी पेमेंट आ गई थी। लेकिन जब आप उस तरह आप उसको लिंक कर दोगे, तो आपको फिर मसला नहीं होगा, आपको पता होगा यार अच्छा इसकी पेमेंट इसके साथ लिंक हुई हुई है, ये मेरी पेमेंट पूरी हो चुकी हुई है। इस सही तरह है। आपका जो है ना काम, वो इसमें आपका काम ना सीधा रहता है। इसी तरह आप वेंडर्स को भी पेमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप गए कंपनी में गए, ठीक है, आपको पेमेंट में करके दिखा देता हूँ। मैं एक जनरल एंट्री में गए, ठीक है, आपने क्या किया? आपने अकाउंट पेबल सेलेक्ट किया। ठीक है, आपने कहा कि यार मैं इसको 1 लाख रुपया दे रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे आपने उसको सिलेक्ट किया, एचपी को, और आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लिया मिजान। ठीक है, और आपने पेमेंट कर दी 1 लाख रुपए की। अब ये देखिए, ये मैंने कर दी पेमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे जो पे बिल का ऑप्शन जो है ना, वो लिंक नहीं है, आपको इधर 470 ही दिखा रहा है। अब आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, और इसके वो जो क्रेडिट किया थे ना अपने पैसे 1 लाख रुपए वाले, या जो एडवांस अगर इनकेस हो, तो फिर आप भी ये करते हो, फिर आप उसको उस क्रेडिट के साथ अगेंस्ट सेट करके फिर इसका ओके करोगे। अब जो है वो आपका ये सीधा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है ना, ये थोड़ी सी जो है ना आपके लिए बाद में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो इसलिए बेहतर ये होता है कि बंदा पेमेंट कर रहा है, इसी पेमेंट तो वो भी कस्टमर के साथ लिंक कर दे, और जो बिल पे कर रहा है वो भी कस्टमर के साथ लिंक कर दे। ये सर असल में सर ये है कि जैसे 500 600 इनवाइसेज इकट्ठी हैं तो बंदा इकट्ठी एक ही एंट्री कर दे उनको, तो एक एक हाँ, इनवाइस करने को तो आप कर सकते हैं, लेकिन इसमें आप जेबी के थ्रू एक एट अ टाइम एक कस्टमर ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक वेंडर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप दो वेंडर आपस में सेलेक्ट नहीं कर सकते, या वेंडर को और क्रेडिट और कस्टमर को आपस में करना चाह रहे हो, वो भी आप नहीं कर सकते। आपको एट अ टाइम एक वक्त में एक कस्टमर की एंट्री कर सकते हैं आप। यस मल्टीपल एंट्री जो है ना, वो मैं खाली शायद इसमें ऑप्शन होती है मल्टीपल एंट्रीज की, लेकिन वो मैं आपको चेक करके बताऊंगा। उसमें ऑप्शन होती है कुछ, लेकिन वो फिर जरा सर। थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। सर ये क्यूबी जब ऑनलाइन होती है इसके अंदर क्लाइंट्स मतलब आज के 5 6 क्लाइंट्स हैं, तो जी जी, हम हर क्यूबी अलग अलग डिफरेंट होगी या एक अपनी क्यूबी के अंदर हम उनको अगर डील आपने कर सकते अकाउंटेंट वर्जन खोला हुआ है ना, तो आप उसमें हर क्लाइंट को अलग अलग तौर पे देखोगे। आप उसके क्लाइंट्स में जाओगे, हैं? यस सर। और वहाँ पे अलग अलग हर क्लाइंट का अलग अलग आपका वो खुल के आएगा। ओके सर, थैंक यू। ओके। अच्छा, मोहम्मद इखलास साहब, आपका हैंड रेज हुआ था। हाँ आप जी, बस यही क्वेश्चन था, ये जो भाई ने अभी कर दिया है कि जिस तरह हम डेस्कटॉप वर्जन के ऊपर हमारे पास फाइल में जाके और एक कंपनी से दूसरी कंपनी में स्विच कर देते हैं, तो हम्म, ऑनलाइन पे कैसे होगा? बस यही क्वेश्चन था मेरा। वो ऑनलाइन मैं आपको दिखा देता हूँ, हमारे पास अभी असल में एक से, ये देखिए, ये यहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे हैं। ठीक है ना, अगर तो आपने अकाउंटेंट वर्जन लिया हुआ ना, जो आपके यहाँ पे क्लाइंट्स आ रहे होंगे सारे, और वो आपके शो हो रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपने वो मुख्तलिफ कंपनीज बनाई हुई है, तो आपको हर कंपनी के लिए फिर वो लॉगिन उस अकॉर्डिंगली करना होगा कि वो आप कौन सी कंपनी एट अ टाइम पे चला रहे हैं। यहाँ पे आपके सारे क्लाइंट्स हो रहे होंगे, और वो ये होगा कि अगर आपने ये अकाउंटेंट वर्जन के लिए है सिर्फ, कि आपके जितने भी क्लाइंट्स होंगे वहाँ पे आपके आप ऐड करते जाएंगे, और जब आप ऐड करेंगे उस क्लाइंट को यहाँ पे खुल के आ जाएगा, आप खोलेंगे तो उसकी कोई बुक्स का सारा डाटा आपके सामने शो हो जाएगा। ठीक है सर। ओके।
चलिए सर, हम क्लास ख़त्म करते हैं, शायद अगली क्लास स्टार्ट होनी है, वो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बाकी क्वेश्चन इंशाल्लाह हम कल देखेंगे, या आप मुझे ग्रुप के अंदर भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।